हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी एमटीएस 2022 के बहुत सारे एग्जामिनेशन हो चुके हैं और कुछ स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन अभी बचे हुए हैं। तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, कितने नंबर तक का पेपर अगर वो करते हैं तो अपने आप को सेफ जोन में समझें, और कितने नंबर का नहीं करते हैं वो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अगर एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस या फिर सीपीएसआई जैसे टारगेट आपके 2023 में हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ करके। इस डिस्काउंट कोड से आपको सभी कैटेगरी में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ कि जो इस बार एमटीएस का पैटर्न रहा है वो चेंज हो गया है। तो चेंज हुए पैटर्न से, बदले हुए पैटर्न से इस बार कट ऑफ क्या होने वाली है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 12,500 प्लस वैकेंसी भी है, 12,523 लगभग वैकेंसी है आपकी। तो कितने तक कट ऑफ जा सकता है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 1 के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे सेक्शन 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर हम बात करें कि जो आपका 120 नंबर का पेपर है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। तो उसके बाद ही आपका जो सेक्शन 2 है उसकी कॉपी जो आपकी चेक होगी, या फिर आप उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं तभी पता चल पाएगा। जब आप सेक्शन 1 में अच्छा परफॉर्म करेंगे, सेक्शन 1 में आपका जो नंबर है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब क्वालिफाइंग तक पहुँचेंगे। ठीक है। सेक्शन 2 की बात करें बच्चे, तो जनरल अवेयरनेस में जो बच्चे 25 क्वेश्चन 75 नंबर का, और इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 75 नंबर का, और यही जो सेक्शन है ये आपको सिलेक्शन दिलवाने का सेक्शन है। यानी कि सेक्शन जिससे आपका सिलेक्शन होगा वो ये है सेक्शन 2, जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का पेपर होगा। 45 मिनट में पेपर होगा बच्चे। तो अगर हम पेपर का लेवल की बात करें, ठीक है ना, पेपर के लेवल की बात करें, पेपर किस तरीके का आ रहा है, तो वो आसान पेपर आ रहा है। कहीं ना कहीं वो पेपर जो है बच्चे आसान आ रहा है। तो आसान पेपर और कुछ पेपर जो पेपर हैं थोड़ा सा टफ रहे हैं, मतलब मॉडरेट लेवल के भी आ रहे हैं। अब बचे हुए अभी और भी हैं। तो ये मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ बच्चे, कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, कि अगर आपने कितना स्कोर किया है और जो बच्चे आगे आने वाले हैं वो कितना स्कोर करेंगे, ताकि वो सेफ रहें। तो बच्चे यूआर कैटेगरी में अगर आपने 36 से लेके 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ये मैं नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। यानी कि रॉ स्कोर आपका जो है वो 108 से लेके 114 तक बनता है। तो आप एक सेफ जोन में हैं, आपका स्कोर जो है वो सेफ जोन में है। यानी आप एक नौकरी की तरफ हैं, मतलब आपको एक नौकरी मिल सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूँ जेन्युइनली, तो 120 नंबर मान के चलो कि यहाँ तक मेरिट जाएगा, जो कि रॉ स्कोर होगा आपका। ठीक है। और बाकी अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो बच्चे ईडब्ल्यूएस में 31 से लेके 33 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें आपके 99 से लेके 93, 93 से लेके 99 नंबर बन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके, क्योंकि पहली जो आपकी यहाँ पे सेक्शन देख रहे हो, पहले सेक्शन में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन दूसरे सेक्शन में आपकी नेगेटिव मार्किंग है बच्चे। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। जो लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको 114 से, अगर 114 नंबर तक आपका रॉ स्कोर पहुँच रहा है, तो आप एक सेफ जोन में हो, आपकी जो कट ऑफ है वो क्लियर हो सकती है। ईडब्ल्यूएस में अगर आप 99 नंबर तक हो तो फिर भी आपका कट ऑफ क्लियर हो सकती है। ओबीसी में अगर आप बच्चे 105 से लेके 111 तक के बीच में हो, यानी कि 35 से लेके 37 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, तो भी आप एक अच्छे कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। एससी कैटेगरी में 28 से 30 यानी कि 84 से लेके 90 नंबर, और एससी कैटेगरी में आपकी 26 से लेके 27 यानी 78 से लेके 81 नंबर तक अगर आपके बनते हैं, तो आप एक सेफ जोन में माने जा रहे हैं, आप एक सेफ जोन में हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जो आने वाले विद्यार्थी हैं जिनका एग्जामिनेशन 13 जून से स्टार्ट है। तो आप लोग क्या करो कि आप लोगों का टारगेट होना चाहिए बच्चे कि रॉ स्कोर आपका 125 नंबर पहुंचे। ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं जीए या फिर इंग्लिश की, जिसमें आपकी इंग्लिश में 25 क्वेश्चन है और जीए में 25 क्वेश्चन है, तो 25 में यहाँ से आपका अगर 18 क्वेश्चन करते हो फिर तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन इंग्लिश में बच्चे आपको कम से कम जो है 20 नंबर जो है वो सही करने पड़ेंगे, 20 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे आपको 20 तेईस कितना होता है 60 नंबर आएंगे। और अगर यहाँ पे आप 18 करते हैं तो 54 नंबर आएगा। ठीक है। कितना होगा, तब 114 रॉ स्कोर तक आपका पहुंचेगा। यानी आपको इससे ज़्यादा ही करना है। जो लोग भी आगे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ध्यान रखें, अपना दिमाग एकदम एकत्रित करके अपनी पढ़ाई करते रहें, कि आपको 25 में से 18 से कम तो जीए में बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको 20 से बिल्कुल भी कम करना नहीं है। यहाँ पे चाहे जो हो जाए, आपका स्कोर इससे नीचे आना ही नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों। तो
ये रही बात एसएससी एमटीएस की। जो लोग इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके बारे में। इस बार एसएससी ने बहुत तगड़ा सिलेक्शन अनअकैडमी ने एसएससी में दिया बच्चे। तो आप अगर 2023 में टारगेट कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल को टारगेट कर सकते हैं। सीएसएसएल को टारगेट कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ करना है। ये कोड सभी कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेबल होता है अनअकैडमी पे। नई बैच सीएचएसएल की 2000 बच्चे जो 8 जून से स्टार्ट हो रही है। सीपीओ की अगर मैं बात करूँ वही 8 जून से स्टार्ट हो रही है। हर वीक में आप नए बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये नोट्स आपके पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा बच्चे कि अगर आप किसी भी काम से इमरजेंसी कंडीशन में बाहर चले जाते हैं तो रिवीजन आपका होता रहेगा, जिसमें आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी करते रहिए। और ये जो था कट ऑफ वो अनुमान था, तो एक अनुमान से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो उसको आप लोग वो मत लीजिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा। तो जिन लोगों का भी इसके आसपास है वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। साथ ही हम लोग मिलते हैं जैसे ही अगला एग्ज़ाम होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।